तो दोस्तों यूडाइस प्लस पर सेशन 2023-24 की डाटा एंट्री शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको यूडाइस प्लस के जो अलग अलग मॉड्यूल है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट मॉड्यूल है, स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल है, टीचर मॉड्यूल है और स्टूडेंट मॉड्यूल है, के बारे में बेसिक जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। इसके अलावा जिन स्कूलों को पहली बार नई स्कूल की मान्यता मिली है, वो यूडाइस प्लस पोर्टल पे अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ किसी स्कूल की मान्यता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है, कोई मीडियम चेंज हुआ है या फिर क्लास चेंज हुई है, तो वो यूडाइस प्लस पोर्टल पे कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कई बार मेरे पास स्कूल साथियों की क्वेरी आती है, समस्या आती है कि राज गुरजी हम अपनी स्कूल का काम है वो समय पे नहीं कर पाते, हम कैसे अपने स्कूल का मैनेजमेंट है वो आसान तरीके से कर सकते हैं। अपने स्कूल का काम करते समय हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कई समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो दोस्तों अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन सब में आपकी मदद करने वाला है वेद मार्ग। देखिए, वेद मार्ग स्कूल मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है, ERP सॉफ्टवेयर है। ये न केवल स्कूल मैनेजमेंट के लिए है, अपितु चाहे वो कोचिंग हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये सब का काम आसान करता है। घंटों का काम सेकंडों में करता है। वेद मार्ग की मदद से आप 10 व्यक्तियों का काम एक व्यक्ति है आसान तरीके से कर सकता है। चाहे वो अपने स्कूल के स्टूडेंट की फीस मैनेजमेंट के लेके हो, चाहे स्टूडेंट या टीचर की अटेंडेंस को लेके हो, या फिर अपने स्कूल की इनकम या एक्सपेंस को लेके हो। देखिए कई बार क्या होता है कि हर साल अपने स्कूल की ऑडिट हमें सालाना तैयार करनी पड़ती है। जो भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट हैं सीए को देना पड़ता है, काफी चक्कर इधर उधर काटने पड़ते हैं। लेकिन वेद मार्ग है आपके सारे ही इनकम या खर्चों का पूरा डेटा है वो तैयार रखता है। केवल एक क्लिक में प्रिंट आउट लीजिएगा, सीए साहब को दीजिएगा, आपका काम आसान हो गया। और इसके अलावा देखिए अपने स्कूल में या इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, फीस मैनेजमेंट रखना आसान नहीं होता, हमें याद ही नहीं रहता है कि कब कौन से स्टूडेंट की फीस है वो आ गई है, किसकी आधी अधूरी है। तो इसमें वेद मार्ग आपकी बहुत मदद करने वाला। जिस स्टूडेंट की फीस की कमी चल रही है, आधी अधूरी है, कितनी आ गई है, या जिन स्टूडेंट की फीस कम आई है, तो एक नोटिफिकेशन है आपको भी है वो बता देगा। और साथ साथ में पेरेंट्स को भी है एक SMS भेज देगा कि भैया इतनी फीस बकाया, जल्दी से जमा है वो करवा दीजिएगा। यानी सब काम आपको आसान तरीके से करता है। और इसी के साथ साथ चाहे आपके स्कूल या अपने जो भी कॉलेज वगैरह वगैरह, उसमें व्हीकल मैनेजमेंट ये कर सकता है, हॉस्टल मैनेजमेंट है वो कर सकता है। और इसके अलावा यदि ऑनलाइन क्लास भी आप लेना चाहते हो तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से आप ले सकते हो, बड़ी मदद आपको करने वाला है। और इस सॉफ्टवेयर की एक और खास बात है इसका यूजर इंटरफेस, यानी जिस बंदे को टेक्नोलॉजी का ज्यादा ध्यान नहीं है उसमें भी ये आसान तरीके से है, कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। क्या कभी आपको किसी ने व्हाट्सएप चलाना सिखाया था क्या? नहीं, आपने खुद ही सीखा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है अपने आप को है, यानी आपको है खुद ही है वो सिखाएगा, क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस है इतना आसान है, आसानी से आप काम कर सकते हो। और भैया इसके अलावा देखिए ये एक ट्रस्टेड कंपनी है। अपने ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो हजारों जो संस्थाएं हैं इसके साथ वो जुड़ी हुई है। और इसके अलावा एक और खास बात है कि यहां पे आपका डेटा है वो पूरी तरह से है वो सिक्योर रहता है। अदर जो कंपनियां होती भी है वहां पे डेटा सिक्योर की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन इनकी गारंटी रहती है। और इसके अलावा एक और खास बात आपको बताऊं, देखिए फिलहाल यूडाइस का काम चल रहा है और यूडाइस का काम है एक स्कूल के लिए, एक संस्था के लिए आसान नहीं होता है। यहां पे पर स्टूडेंट की बारी बारी एंट्री करनी पड़ती है, लेकिन भैया वेद मार्ग है इसमें भी आपकी मदद करने वाला है। बस वेद मार्ग से एक एक्सेल सीट है वो डाउनलोड कीजिएगा अपने स्टूडेंट की लिस्ट का और तुरंत है भैया यूडाइस पे अपलोड कर दीजिएगा। घंटों का काम चंद सेकंडों में हो गया। तो जाइए इस वेद मार्ग सॉफ्टवेयर के साथ वो जुड़िएगा और अपने स्कूल को है वो डिजिटल है वो बनाएगा।
और भैया अधिक जानकारी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे। इनकी वेबसाइट है, मोबाइल नंबर है। और इसके अलावा देखिए एक बात और बताऊं, किसी साथी को अगर यहां पे ये लग रहा है कि यहां पे हमारा कोई सपोर्ट नहीं होगा, कोई हमें यहां पे सुविधा नहीं मिलेगी, कल को हमारे सामने कोई समस्या आ जाए तो हम क्या करें, नो टेंशन, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। इनका जो सपोर्ट है वो 24 घंटे चलता है, ये राजगुरु जी का है वो वादा है। और बात रही यहां पे पैसे की, क्योंकि ये तो सबसे जरूरी है कि भैया कितना पैसा लगेगा। भैया ज्यादा पैसा आपको नहीं लगने वाला है, 10-12 हजार रुपए सालाना आपको पे करने पड़ेंगे। और 10-12 हजार रुपए के तो भैया जब अपन 5-10 दोस्त बैठते हैं तो चाय पकौड़े नमकीन वो खा जाते हैं, लेकिन इन्हीं 10-12 हजार रुपयों के अंदर आपकी पूरी साल का काम आसान हो जाए तो यार इससे अच्छी बात क्या है। तो जाइएगा वेद मार्ग के साथ वो जुड़िएगा और अपने स्कूल को डिजिटल है वो बनाएगा। चलिए अब बात करते हैं, आते हैं मुद्दे के ऊपर, यूडाइस प्लस सेशन 2023-24 की। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि डेटा एंट्री है फिलहाल शुरू हो चुकी है। कई बार स्कूल साथियों के मेरे पास क्वेरी आई है कि सर डेटा एंट्री के बारे में बता दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी आपको बताता हूं, फिर आगे अपने पीसी के स्क्रीन के ऊपर है इसकी और जानकारी आपको देता हूं, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं। पहली बात तो यह है कि देखिए जिन स्कूलों को पहली बार नई मान्यता मिली है तो वो यूडाइस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए यहां पे देखिए एक फॉर्म आता है, फॉर्म 01, वो आपको फिल करना पड़ेगा। और आपकी जो स्कूल की मान्यता का जो भी दस्तावेज है वो संबंधित अपना यहां पे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, जिसे सीबीओ ऑफिस भी बोलते हैं या बीओ ऑफिस भी बोलते हैं, उससे आप संपर्क कीजिएगा, या फिर आप डीओ ऑफिस भी है वो जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पे आपको सीबीओ ऑफिस जाना है। तो यहां पे देखिए आपको अपना एक यूडाइस कोड आपको दे दिया जाएगा और पोर्टल पर है आपकी स्कूल का रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया जाएगा। देखिए जिन स्कूलों को पहली बार इस साल मान्यता मिली है, चाहे वो अपने राजस्थान से हो या अदर स्टेट से क्यों ना हो, तो यहां पे देखिए एक टेम्पोररी यूडाइस कोड है वो जारी होता है, वो गलत है। आपको है पूरा यूडाइस कोड है उसको लेके रजिस्ट्रेशन करवाना, तो सीबीओ ऑफिस में है या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से इसके लिए आपको संपर्क करना चाहिए। और इसके अलावा यहां पे देखिए जिन स्कूलों की मान्यता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है, कोई मीडियम चेंज हुआ है, कोई अतिरिक्त मीडियम लिया है, कोई अतिरिक्त क्लास की मान्यता ली है, तो उनको भी अपनी स्कूल की मान्यता के दस्तावेज लेके है सीबीओ ऑफिस से आपको संपर्क करना चाहिए। वहां से आपकी मान्यता में है अपडेट कर दिया जाएगा और डाटा एंट्री है वो यहां पे वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहां पे देखिए यदि आपने लास्ट ईयर यूडाइस प्लस पोर्टल के ऊपर है डाटा एंट्री नहीं की है, या पिछले 1-2 साल से है आपने डाटा एंट्री बंद रखी है, मॉड्यूल बंद हो गया है, तो भैया इसके लिए भी आपको संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आपको संपर्क करना पड़ेगा। यानी यूडाइस को लेकर जितनी भी आपके सामने समस्याएं आ रही हैं उन सभी समस्याओं का समाधान संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से होने वाला है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपको एक एक मॉड्यूल की बेसिक जानकारी आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों जब आप सीढ़ी दर चढ़ोगे ना तो आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। स्टूडेंट की डाटा एंट्री करने से पहले बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, उन सभी मॉड्यूल के अंदर है आपको काम करना पड़ता है, तब जाके आगे एक एक जो मॉड्यूल है वो एक्टिव भी होते हैं। तो चलिए चलते हैं पीसी के स्क्रीन पर। लेकिन इससे पहले एक सवाल शायद आपके दिमाग में हो सकता है कि भैया यूडाइस भरने की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसकी अभी तक जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2023 है। देखिए अलग अलग स्टेट हैं उसके अंदर ये डेट अलग अलग हो सकती है, तो ऐसे में इसको लेके आपको भ्रमित नहीं होना है। कुछ स्टेट में डाटा एंट्री शुरू हो चुकी है और कुछ में डाटा एंट्री शुरू नहीं हुई है। तो अलग अलग स्टेट के साथी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, तो आप अपने लेवल पे अपने स्टेट से है वो पता कर लीजिएगा कि आपके स्टेट में डाटा एंट्री शुरू हुई है या नहीं हुई है। चलिए अब चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यूडाइस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो आ जाना है और यहां पर आने के बाद राइट साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल। इस पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको सभी मॉड्यूल का नाम है वो दिखाई देगा। अब जिस भी मॉड्यूल में जो भी आप काम करना चाहते हैं डायरेक्ट उसी मॉड्यूल पे है आप यहां पे क्लिक करके लॉगिन है वो कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा अलग अलग मॉड्यूल में काम करने से पहले उस मॉड्यूल का मतलब आपको समझना चाहिए। तो वो मतलब है मैं यहां पे आपको समझाने की वो कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पे अपने स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। इस तरह से एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अपना डाइस कोड डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा और ये जो यहाँ पे कैप्चा दी गई है कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन पे वो क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे
इसको क्लिक है वो कर देता हूं और लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए आपकी स्कूल का नाम आपको है वो दिखाई देगा और यहाँ पे यूजर का टाइप आपको एक्टिव देखने को मिलेगा। अगर ये एक्टिव है तो आपकी यूडाइस एक्टिव है, अगर ये डी एक्टिव है तो इसका मतलब है इसमें आप कोई भी डाटा एंट्री नहीं कर सकते हैं, आगे की तरफ से है इसको है वो बंद कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अपने स्कूल की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। अब इस मॉड्यूल की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए यदि आपको अपना मोबाइल नंबर है, अपने स्कूल का एड्रेस है, या फिर इसके अलावा प्रिंसिपल का नाम है, कोई मीडियम है, कोई बोर्ड है, वो चेंज करना चाहते हो या अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप अपने प्रिंसिपल का नाम है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आप आसानी से ये है चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए आपकी स्कूल करमोनेंट तो ही है, पहली बार है, तो यहाँ पे जिस बोर्ड से आपको संबंधता मिली है, जैसे आरबीसी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड वगैरह वगैरह, उसकी डिटेल यदि आप ऐड करना चाहते हो तो इस मॉड्यूल की मदद से आप यहाँ पे कर सकते हो एफिलिएशन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, एडिट कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन एक्टिव नहीं है तो इसके लिए आपको संबंधित सीबीओ ऑफिस से संपर्क करना चाहिए, वो एक्टिव कर देंगे, फिर आप इसमें परिवर्तन कर पाओगे। यदि मीडियम चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको मीडियम का ऑप्शन भी मिल जाता है, ऊपर यहाँ पे देखोगे आप एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अपनी स्कूल की सारी डिटेल है वो आसानी से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको मेल आईडी वगैरह वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे प्रोफाइल में जाएगा और अपने स्कूल की जो मेल है यहाँ से अपडेट है वो कर दीजिएगा, मेल आईडी वो चेंज हो जाएगी। बस यहाँ पर इसका इतना ही काम है। लोकेशन अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो लोकेशन भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो स्कूल मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है इसमें इतना ही काम है। ठीक है, पहला मॉड्यूल हो गया। अब अपन यहाँ पे दूसरे मॉड्यूल पे आते हैं और दूसरा मॉड्यूल है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो फिर से देखिए आपको ये लॉगिन पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे अपनी डाइस कोड और पासवर्ड डालना है और फिर से आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा दी गई है आपको डाल देना है। लॉगिन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए आप प्रोफाइल के अंदर लॉगिन हो जाओगे। अब इस प्रोफाइल में आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो अपने स्कूल की जो भी फैकल्टी है, ठीक है ना, या फैसिलिटी है, वो दोनों इसके अंदर आप अपडेट कर सकते हैं। टीचर है वो भी आप अपडेट कर सकते हैं और स्टूडेंट है वो भी आप इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको ये दूसरे पेज पे है वो लेके जाएगा। जो यहाँ पे देखिए शुरुआत के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये टीचर मॉड्यूल है और यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट मॉड्यूल है, तो सेम यही प्रोसेस है, कोई अलग प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अपने स्कूल की जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन यदि आपको अपडेट करनी है, अपने स्कूल के रूम के बारे में है, कितनी क्लास है वगैरह वगैरह, पानी की सुविधा है नहीं है, आपके स्कूल में क्या क्या चीजें, अगर वो आप अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रोफाइल है और ये जो फैकल्टी है इस पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। ठीक है, अगर लास्ट ईयर का डेटा देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे केस की बात करें तो सबके आगे यहाँ पे नीड करेक्शन का ऑप्शन आ रखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसमें कुछ परिवर्तन करने की आपको आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी कई स्टेप है वो दी गई हैं, जैसे यहाँ पे 1.1 आ रखा है, 1.23 यहाँ पे आ रखा है, ठीक है ना, इस तरह से है ना, 2.28 तक यहाँ पे रखा है। तो इतनी ये स्टेप है, सबको आपको यहाँ पे एक एक करके कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अपने स्कूल की प्रोफाइल आती है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए जहां जहां पे ये स्टार मार्क लगा हुआ है, सॉरी स्टार नहीं, यहाँ पे देखिए जो @ लगा हुआ है, इन एंट्री में आप अपने लेवल पे या अपनी आईडी से आप चेंज है वो नहीं कर सकोगे। जहां जहां पे @ लगा हुआ है अगर उसमें आप चेंज करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको सीबीओ ऑफिस से संपर्क करना चाहिए। और जहां जहां पे देखिए ये हैश लगा हुआ है, ठीक है, तो हैश वाले में आप परिवर्तन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अगर आप अपने स्कूल का एड्रेस पता है, नाम वगैरह वगैरह चेंज करवाना चाहते हो, क्लास चेंज करवाना चाहते हो, पहले आपकी स्कूल को 1 से 5 मान्यता थी या 1 से 8 थी, फिर 9 से 10 मिल गई या 11 से 12 मिल गई, तो यहाँ से आपको क्लास चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको सीबीओ से संपर्क करना चाहिए। उसके बाद ये बेसिक डिटेल है, आराम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर इन डिटेल में लेके किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से वो समझा दूंगा। तो देखिए इसी तरह से है, सारी ये डिटेल है। एक बार मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी स्कूल की जो लैंग्वेज है, यानी आपकी स्कूल में कौन से माध्यम में पढ़ाई होती है, वो जानकारी आपको यहाँ पे भरना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्कूल के अंदर सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो ये कई स्टेप है, सभी को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए क्लासरूम की जानकारी देनी है, टॉयलेट की जानकारी आपको देनी है, ठीक है,
है, कोई आपके पास डिजिटल लैब वगैरह वगैरह है, कंप्यूटर लैब है, आईसीटी लैब है, उनके बारे में यदि आपको जानकारी देनी है तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे अपन रूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए रूम की जानकारी है वो आपसे है, वो पूछी गई है कि आपके स्कूल के अंदर कितने रूम है, कितनी बिल्डिंग है, कितने ग्रुप हैं आपकी स्कूल के, तो यहाँ टोटल जानकारी आपको देना है। इसके बाद यहाँ पे और डिटेल आपसे यहाँ पे पूछी गई है कि आपकी स्कूल की जो बाउंड्री है, दीवार है, वो कैसी है, पक्का है, कच्चा है, वो आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे चेंज है वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्लासरूम की जानकारी आपको देनी है, ये बिल्कुल आपको सही तरीके से देनी है, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाएगी तो आगे भी आपके सामने है वो दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। तो सही तरीके से भरना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी रूम आपने दिए गए उनमें पक्के कितने हैं, कच्चे कितने हैं, टेंट कितने हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ये डिटेल है वो यहाँ पे सेव हो गई है, ग्रीन कलर आ गया। अब यहाँ पे यदि अपन कोई गलत जानकारी भरते हैं तो ये सेव नहीं होगा, तो आपको सही तरीके से है ये डिटेल है वो भरनी। एक एक करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए आपको अपने बॉयज हैं, लड़के हैं, लड़कियों हैं, टॉयलेट हैं, उनकी क्या क्या फैसिलिटी आपकी स्कूल से दी जा रही है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे है वो एक एक करके वो फिल करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक जानकारी से रूबरू करवा रहा हूँ। एक बार फिर मैं पीछे आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। अब जो जो स्टेप आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे हर स्टेप के आगे यहाँ पे कंप्लीटेड है वो लिखा होगा। जो आपने कंप्लीट नहीं की है तो यहाँ पे नीड करेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में सभी को आपको कंप्लीट करना है अपने स्कूल के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस बेसिक प्रोफाइल या फैसिलिटी के अंदर तो अपने स्कूल की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है। चलिए ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट होगा। अब दूसरे मॉड्यूल की बात करते हैं और ये दूसरा मॉड्यूल आता है यहाँ पे टीचर मॉड्यूल। तो यहाँ पे आपको अपने टीचर की जानकारी देनी है, डाइस कोड डालना है और ये जो भी कैप्चा है आपको एक करके है यहाँ से डाल देनी है। चलिए मैं ये डाल देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं अपन और यहाँ पे देखिए हमारा टीचर मॉड्यूल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके स्कूल के अंदर टोटल जो टीचर हैं उनकी संख्या भी आपको देखने को मिलेगी जो लास्ट ईयर की है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई आप अपडेट करना चाहते हैं या फिर कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए जो टोटल संख्या, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब तक आपने जितने भी टीचर को यहाँ पे ऐड कर रखा है उसकी डेटा एंट्री है आपको कुछ इस तरह से वो यहाँ पे वो दिखाएगी। देखिए इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई अपडेट करना है तो यहाँ पे देखिए आपको अपडेट है वो कर सकते हैं। कई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या अपडेट करना चाहते हो क्लिक कीजिएगा और उसके अंदर आप अपडेट है वो कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको एक नया टीचर ऐड करना है या फिर पुराने टीचर को यहाँ से हटाना है, डिलीट करना है, तो यहीं पर आपको ऐड या फिर नो का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार यहाँ पे डैशबोर्ड पे आता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे नोट लगा के इन्होंने बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि एनी न्यू ऐड डिलीट टीचर, और आगे यहाँ पे लिखा है कि फिलहाल ये जो डाटा एंट्री है वो नेशनल एडमिन के द्वारा लॉक की गई है। जब इसे अनलॉक कर दिया जाएगा तो आप यहाँ पे एक नए टीचर को ऐड कर सकते हो और पुराने टीचर को आप डिलीट वो कर सकते हो। और यहाँ पे टीचर को लेके एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए कुछ टीचर के आगे यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ है और कुछ में यहाँ पे देखिए रेड में यहाँ पे आ रखा है। अब इसका मतलब है कि जिस टीचर की आपने यहाँ पे डिटेल डाली है वो डिटेल उनके आधार कार्ड से मैच नहीं हुई है या जो भी आधार नंबर आपने डाले हैं वो गलत डाले हैं, तो सही आधार नंबर डालिएगा। और ध्यान रखना यहाँ पे जो भी डिटेल आप डालते हो तो टीचर के आधार कार्ड से वो मैच होनी चाहिए, तो ही यहाँ पे है आधार से वो वेरीफाई होगा। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो एक बार डिटेल वो सही तरीके से वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से है एक एक करके आप टीचर को है वो ऐड भी कर सकते हो। यदि डुप्लीकेट टीचर देखना है तो ये मॉड्यूल है, आप यहाँ से डुप्लीकेट का भी है वो पता लगा सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे है UDICE के अंदर ये सारे मॉड्यूल है वो एक्टिव होते रहेंगे। तो आप ऐसे टेंशन में मत आना कि यार हम तो ऐड ही नहीं कर पा रहे हैं, हम तो डिलीट ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी लगातार यदि आपके सामने समस्या आ रही है तो आपको ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से वो संपर्क करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये है टीचर मॉड्यूल। चलिए बारी आती है दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल की। अब आप स्टूडेंट की डाटा एंट्री कैसे करोगे, तो वापस आपको इसी बोर्ड पे आ जाना है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी स्टेट है सिलेक्ट कर लीजिएगा। गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नई टैब के अंदर यहाँ पे राजस्थान है वो देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए अलग अलग जो स्टेट होते हैं उनको लॉगिन करने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। मैं ये राजस्थान के लिए लॉगिन कर रहा हूँ, तो ऐसे आपको यहाँ पे भ्रमित नहीं होना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप लॉगिन पेज पे आ जाओगे, अपनी डिटेल डालिएगा और ये जो कैप्चा है वो कैप्चा आप डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यदि आप सेशन 2023-24 में लॉगिन करना चाहते हैं तो इस पे आपको क्लिक करना है और 22-23 में लॉगिन करना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। हम तो 23-24 के लिए काम कर रहे हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे।
जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपकी स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। यहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो अपने मॉड्यूल नंबर 2 जहाँ पे स्कूल की प्रोफाइल के बारे में और फैसिलिटी के बारे में हमने बात की थी, वहां से जाके आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। वहां पे चेंज नहीं हो रहा तो सीपीयू से आप संपर्क कीजिएगा, इसे क्लोज है वो कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले स्कूल डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अपने स्कूल की सेशन 2023-24 की डिटेल दिखाई दे रही है क्लास वाइज। यहाँ पे क्लास का नाम है, सेशन आ रखा है, कितने बॉयज हैं, कितने यहाँ पे गर्ल्स हैं, टोटल संख्या कितनी है, कंप्लीट कितने हैं, इनकम्प्लीट कितने, वो सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही है। हालांकि मेरे केस में तो फिलहाल यहाँ पे 0-0 आ रखा है। तो दोस्तों फिलहाल तो इसे हमने भरना ही शुरू किया, इसलिए 0-0 आ रखा है। अब यहाँ पे संख्या कैसे आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट ऐड करने के लिए आपको ऐड स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लेकिन स्टूडेंट ऐड करने से पहले दोस्तों अगर यहाँ पे आपको क्लास नहीं दिखाई दे रही, जैसे 1 2 3 4 5 ये दिखाई दे रहे हैं ना, अगर ये आपको नहीं दिखाई दे रही है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सेक्शन है वो ऐड करना पड़ेगा। और इसके लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सेक्शन मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में तो पहले से ऐड हो रखे हैं, लास्ट ईयर के ऑटोमेटिक ले लिए। अगर यहाँ पे आपको खाली नजर आ रखा है तो यहाँ पे देखिए ऐड सेक्शन का ऑप्शन आपको नजर आ रखा है, सेलेक्ट क्लास है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना, सारी क्लास नजर आ जाएंगे। अगर सारी क्लास नजर नहीं आ रही है तो प्रोफाइल अपडेट करवाएगा, आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लास ऐड करना चाहते हैं उसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ऐड सेक्शन का ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपकी क्लास है वो ऐड हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे देखिए फिलहाल जैसे मैंने एक को सिलेक्ट किया, क्लास 1 को, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन बी आ चुका है। क्योंकि ये बी इसलिए आया है क्योंकि हमने ये क्लास है वो पहले से ही लास्ट ईयर है वो ऐड कर रखी है, इसलिए ऑटोमेटिक इसने बी सेक्शन ले लिया। ये जो पहले वाला है इसको इसने ए मान लिया। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ए है वो ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बारी बारी करके सभी सेक्शन है आप ऐड कर दीजिएगा और जब आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो वापस जब आप डैशबोर्ड पे आओगे तो सभी सेक्शन आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने स्कूल की प्रोफाइल में आपको दिखाता हूं दूसरा ऑप्शन। यहाँ पे स्कूल की प्रोफाइल है, बेसिक जानकारी है, नाम पता एड्रेस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इस सेशन में कोई स्टूडेंट नहीं है। तो भैया होंगे कहां से, फिलहाल तो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया। अब स्टूडेंट को ऐड करना है। चलिए वापस डैशबोर्ड पे आते हैं और डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे ऐड स्टूडेंट या व्यू मैनेज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। तो स्टूडेंट को ऐड करना है तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने शायद इस प्रकार का एक एरर है वो आ सकता है। अब यहाँ पे ये लिखा है प्रोग्रेशन नोट फाइनलाइज्ड, इसका मतलब क्या है, ये दिक्कत क्यों आ रही है? ये दिक्कत इसलिए आ रही है कि दोस्तों आपने लास्ट ईयर की जो प्रोग्रेस है उसको फाइनल नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको 2-3 ऑप्शन और है वो देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रोग्रेशन मॉडल। अब इस मॉडल का मतलब क्या है, एक सीधी भाषा में मैं आपको समझाना चाहूं तो देखिए इसका मतलब ये है कि लास्ट सेशन के जितने भी स्टूडेंट थे उनको आपने अगली कक्षा के अंदर प्रमोट नहीं किया। अब सीधा साधा मतलब है इस मॉडल की मदद से आप स्टूडेंट को है अगली क्लास के अंदर है वो प्रमोट है वो कर सकते हो। यदि आप 1 बाय 1 करके देखना चाहते हो, एक बार मैं आपको इसकी समरी आपको दिखा देता हूं। देखिए ये समरी आ रखी है और सब में यहाँ पे देखिए पेंडिंग नजर आ रखा है। पेंडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट फेल हुआ है, पास हुआ है, ठीक है ना, सारी है। फिलहाल हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। एक बार फिर मैं यहाँ पे पीछे आता हूँ यहाँ पे और गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्लास है वो सिलेक्ट करना है, कोई भी एक क्लास है सिलेक्ट कर लीजिएगा, सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, गो पे आपको क्लिक करना है, सभी स्टूडेंट की एंट्री आपको दिखा दे देगी। और यहाँ पर भी देखिए आपको पेंडिंग और नजर आ रखा है। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस आपको नजर आ रखा है, देखिए 22-23 का, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इसे प्रमोट करना चाहते हो तो प्रमोट कीजिएगा, नोट पास है, पास नहीं हुआ है, प्रमोटेड विदाउट है, एग्जामिनेशन है, जो भी आप पे लागू होता है, रिपीटर बाय चॉइस है, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस पे कोई भी एक कर लीजिएगा। मैं जैसे इसको प्रमोट करना चाहता हूं, ठीक है। मार्क्स कितने हैं परसेंटेज के हिसाब से है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक बार ट्राई करके मैं भी देखता हूं। यहाँ पे ये सेक्शन ए है, ठीक है, और यहाँ सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इन सेम स्कूल, ठीक है। अपडेट वाले ऑप्शन पे अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर भी ये नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ अटेंडेंस है वो हमने यहाँ पे नहीं डाली, तो अटेंडेंस डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे अटेंडेंस है 250 डाल देता हूँ, फिर अपडेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे अपडेट किया तो फिर भैया यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि प्लीज सिलेक्ट प्रमोटेड सेक्शन। अब यहाँ पे सेक्शन दोबारा अपने को कहाँ गया ये सेक्शन, चलो ये
चलिए अपडेट वाले ऑप्शन पे अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब की बार आप देखोगे कि ये डिटेल इसने ले ली। मैं कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। ये देखिए डाटा एंट्री ओके हो गई, यहाँ पे वो डन हो गया। ये देखिएगा डन हो गया। ये तो 1 बाय 1 करके है, आपको यहाँ पे है वो करना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं पीछे आता हूँ यहाँ पे, और पीछे आने के बाद यहाँ पे देखिए फाइनलाइज प्रोग्रेशन रिपोर्ट है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे एरर आ गया है कि यहाँ पे भैया स्टूडेंट की एंट्री है आपने कंप्लीट नहीं की है। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब तक आप सेशन 2022-23 के स्टूडेंट की डाटा एंट्री कंप्लीट नहीं करोगे इस मॉड्यूल से, उसको आगामी कक्षा में है वो प्रमोट नहीं करोगे, तब तक है आप इसे फाइनल नहीं कर सकते। और जब तक ये प्रोग्रेशन रिपोर्ट फाइनल नहीं होगी तब तक आप सेशन 2023-24 के अंदर स्टूडेंट की डाटा एंट्री है वो नहीं हो सकती। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो फिलहाल की स्थिति के अंदर एक बार आप स्टूडेंट को अगली क्लास में है वो प्रमोट कीजिएगा, 1 बाय 1 करके है, फिर 23-24 की डाटा एंट्री है वो कीजिएगा। अब दोस्तों आगे के मॉड्यूल की जानकारी है आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। वीडियो काफी लंबी हो गई है और जिसके अंदर अपन स्टूडेंट डाटा एंट्री पर भी बात करेंगे, एक एक स्टूडेंट को कैसे प्रमोट करते हैं, कुछ स्पेशल बातें हैं आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ 1 बाय 1 करके हमारे जितने भी जो मॉड्यूल हैं, यहाँ पे देखिए अपनी प्रोफाइल है, टीचर मॉड्यूल है, सबके बारे में आगे जानकारी आपको देने वाला हूं। जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होती रहेंगी वैसे वैसे उन सबका लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन यूडाइस प्लस से सेशन 2023-24 के अलग अलग मॉड्यूल के अंदर है अलग अलग डाटा एंट्री है वो कर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यूडाइस को लेके यदि आपको लेटेस्ट अपडेट या ऑर्डर की आवश्यकता है, डीसीएफ फाइल की आवश्यकता है, तो आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। जब आप यहाँ पे देखिए ऑल फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे देखिएगा एक नया पेज ओपन हो जाएगा फॉर्मेट का, और यहाँ पे लास्ट में जब आप आओगे तो यहाँ पे यूडाइस से रिलेटेड जो भी अपडेट आते रहेंगे, जो भी फॉर्मेट हैं प्रोफाइल के लिए, कोड के लिए, सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे वो मिल जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।